स्वागत है। नया साल आप सबको मुबारक हो। लेकिन जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इसी महीने में 2 तारीख को अल्पसंख्यक के जो बुद्धिजीवी लोग हैं पूरे बिहार से, उनको बुलाया गया था और मीटिंग थी। 2 मीटिंग थी 2 तारीख को। एक तो जो अल्पसंख्यक के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनके साथ गुप्त मीटिंग। इसके अलावा जो दूसरी मीटिंग थी जो वो अल्पसंख्यक के नेता लोगों के साथ था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उस मीटिंग में ज्यादातर जो बात हुई है वो एमआईएम से रिलेटेड बात हुई है कि एमआईएम का अल्टरनेट क्या है। जो अल्पसंख्यक जो इनके वोटर हुआ करते थे, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, तो अल्पसंख्यक का वोट जो खिसक रहा है, खास करके अभी जो 2 इलेक्शन हम लोगों ने देखा है, उपचुनाव जो हुआ था गोपालगंज का, इसके अलावा मुजफ्फरपुर का कुढ़नी में, जिस तरह से जो महागठबंधन की हार हुई थी, उसके वजह से आगे का रणनीति को तय करने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें ज्यादातर एमआईएम से रिलेटेड बात हुई थी। अभी हमारे साथ एमआईएम के यूथ प्रेसिडेंट और प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ। इसके अलावा समय सिवान जो आपका चैनल है उसके वरिष्ठ पत्रकार मकबूल जी भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मकबूल जी और हम दोनों मिलकर अभी आदिल हसन साहब से हम बात करेंगे। आदिल हसन साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल आप लोगों को, तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को खुशी लाए, मुसर्रत लाए जी। और आप लोग को अल्लाह और बुलंदी अता। ठीक। वालेकुम अस्सलाम। जी मकबूल जी बोलिए। नहीं, मैं इनके सलाम का जवाब मैंने दिया है और मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम के तरफ से आदिल साहब को और खास करके नदीम अलग अंदाज के इस चैनल को मैं नव वर्ष की मंगल कामनाएं और तमाम नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। आदिल हसन साहब, जो 2 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, गुप्त मीटिंग जिसको कहा जा रहा है, शुक्रिया श्री नीतीश कुमार जी का, इसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं, हम किसी तरह से ले रहे हैं। मुसलमानों की याद नीतीश जी को चुनावी से पहले क्यों आती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सहाफी हैं और आप बिहार के वोटर भी हैं और पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप पूछे क्या कि मुसलमान नीतीश जी को सिर्फ चुनाव से पहले क्यों याद आता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मीटिंग बुलाया जा रहा है, इस पे बात हो रही है, तो ये अच्छी बात है ना। मुसलमानों का, अल्पसंख्यक का ख्याल रखा जा रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात है भाई। हम तो चाहते हैं भाई नीतीश जी हर महीना मुसलमानों के, बिहार के अकलियतों की मीटिंग बुलाए, लेकिन शर्त है मीटिंग का टाइमिंग 3 बजे था और नीतीश जी आए 7-5 बजे। 2-2.5 घंटा लेट आए नीतीश जी। तो आखिर समय का तो पाबंद होना चाहिए ना मुख्यमंत्री जी को। आप बुला लिए हैं तो उसी वक्त बुलाते जब आप फ्री होते। हमारे पूरे बिहार से जो जदयू के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, बुजुर्ग हजरात आए थे, तो साल की शुरुआत तो टाइम पे होनी चाहिए ना। मुख्यमंत्री है, उनका तो मिनट टू मिनट शेड्यूल टाइमली होना चाहिए। आम इंसान तो है नहीं, मुख्यमंत्री जी है। तो आपको क्या दिक्कत है? अगर आप लोगों को क्या, कम से कम रात का खाना खिला के भेजना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को। अरे जलन तो नहीं हो रही है ना आप लोग को? तो आपका बात हम सुन रहे हैं, कई चैनलों पे आपकी जो बात हम सुने हैं, बेचैनी उन लोगों से ज्यादा तो आप लोगों को बेचैन देख रहे हैं हम, खास करके आपको। मोबाइल चला रहे हैं? अगर क्या बेचैन? तो उनका तो मीटिंग था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई चैनल का डर, प्रदेश के सबसे पावरफुल, प्रदेश के सबसे बड़े ताकतवर मुख्यमंत्री को एमआईएम का डर है।
अकलियत की एक पार्टी सीमांचल से निकली है, उसका डर है। ये तो बहुत शुभ संकेत है हमारे लिए कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हमसे डरता है, इस बात से डरता है कि एमआईएम एक ताकत बन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सीमांचल की उस आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कोचा दामाद, बहादुरगंज, सिकटी, पलासी, रानीगंज, बनबनकी, बलरामपुर, बारसोई, कटिहार, परानपुर, पुठिया, छतरघाट, तेराघाट की आवाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अमोर, बैसा, डगरुआ, नौटा की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बाईसी की आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दिया, अख्तर उल इमान साहब का साथ दिया, एमआईएम का साथ दिया। जो वक्त का हुक्मरान नीतीश जी को एमआईएम का डर आ रहा है और रात में नीतीश जी जाप पढ़ के सोते हैं, एमआईएम 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 एमआईएम। तब उनको गर्म पानी और नींद की गोली दी जाती है, तब उनको अच्छी नींद आती है। नहीं तो अल्पसंख्यक का जो मुस्लिम का जो प्यार है नीतीश कुमार के प्रति, उसको तो कहीं से आप लोग कम नहीं कर पा रहे हैं। अब कुड़हनी में देखा जाए तो नीतीश कुमार पे वहां के अल्पसंख्यक मुसलमानों ने तो भरोसा जताया, आपके कैंडिडेट को 32-34 सही वोट मिला। भले ही आप लोग आरजेडी को, अच्छी बात है, हमने तो कोशिश की मुख्यमंत्री, सुनिए, हमने तो कोशिश की है ना भाई। ना नीतीश जी की तरह हमारे पास करोड़ों का संसाधन है, ना नीतीश जी के पास की तरह हमारे पास प्रशासन है, ना नीतीश जी की तरह हमारे पास पलटू राम की उपाधि है, ना नीतीश जी की तरह भाजपा के साथ 17 साल पूरे बिहार में दौरा है, ना नीतीश जी का ऐसा मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है कि गुजरात चल रहा था, गोधरा कांड हुआ था, नीतीश जी जांच तक नहीं गोधरा कांड का करवाए थे और नरेंद्र मोदी जी का प्रचार किए थे 2003 में गुजरात में जाकर, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि आप प्रधानमंत्री मटेरियल है। यही नीतीश जी है, यही हमारे पलटू राम चाचा है, यही माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जिनको तेज प्रताप यादव पलटू राम कहते थे, आज उनके चचा बन गए हैं। जिनको तेजस्वी यादव कहते थे कि महागठबंधन में एंट्री नहीं, सबकी एंट्री, लेकिन नीतीश जी की एंट्री नहीं। आज डिप्टी सीएम बनने के लिए पूरा एंट्री करा दी है। लेकिन काम का बात कीजिए ना, दोनों काम का बात कीजिए ना। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है। नदीम भाई, मैं काम का शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नदीम भाई मैं काम का शुरुआत करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला काम बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो 2011 पे जमीन दी गई, अभी तक वो उस जमीन में एक ईंटा क्यों नहीं लगा? डबल इंजन की सरकार थी, नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे, केंद्र में उनके हरदिल अजीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर रहे, जो नीतीश जी को जाकर नीतीश जी ने उनको सदाकत आश्रम गेट पर छोड़ा था। तो नींव तो रखे, वही शुरुआत तो वही की है ना, तो अभी 3 साल है, बनेगा, बन जाएगा। शुरुआत कहाँ हुआ? नहीं, कब बनेगा? 12 साल हो गया, 12 साल हो गया। मालापुरम में बन गया, मुर्शिदाबाद में बन गया, बिहार में क्यों नहीं बना भाई? कोई एहसान कर रहे हैं क्या नीतीश जी? अरे वहां पर पुलिस लाइन बन गया, वहां पर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बन रहा है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नीतीश जी को किशनगंज से इतना चीड़ क्यों है भाई? अभी तक एनजीटी में मामला फंसा हुआ है, हर कुछ पावापुरी में बन रहा है। अंजुमन इस्लामिया बन रहा है ना, अंजुमन इस्लाम पटना में रहते हैं, जाके देखिए। अंजुमन इस्लामिया, सुनिए, अंजुमन इस्लामिया बन रहा है, वो नीतीश जी का पैतृक संपत्ति नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड का डेवलपमेंट प्लान है। वो पैसा में मिलता है, वो फ्री में नीतीश जी नहीं देते हैं। वो बुकिंग का 50,000 रुपया लगता है एक दिन के बुकिंग का, 70,000 रुपए बुकिंग का रेट है। कोई एहसान नीतीश जी नहीं कर रहे हैं, पैसा लिया जा रहा है। काम आप कई चैनल पे देख रहे हैं, सिर्फ आप गिना रहे हैं इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, लेकिन नीतीश जो अल्पसंख्यक के लिए जो किए हैं वो भी तो गिनवाइए आप लोग। अब तो हम पूछ रहे, मैं पूछना चाहता हूँ, उर्दू टीईटी का मामला पिछले 8 साल से अटका हुआ है, 14,000 बच्चों का नीतीश जी कब हल करेंगे? पूछ रहे हैं शमशुल हुदा मदरसा में बहाली कब होगा? मदरसा बोर्ड को अपना ऑफिस कब मिलेगा? मदरसा बोर्ड का चेयरमैन 1 साल से खाली है, वो कब आएंगे? बिहार में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है, वो कब होगा? मौलाना मजूल हक। अच्छा, कोचिंग चलता है अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए, उस पर आप बात नहीं करेंगे, उसको भी बताइए। उसमें प्रोफेसर लेक्चरर जो अल्पसंख्यक के रोजगार के लिए है 10 लाख जो लोन मिल रहा है, उस पर बात कीजिए। सुनिए ना, सुनिए, उसके बाद जो प्रोफेसर लेक्चरर की बहाली पूरे बिहार में, पर्शियन डिपार्टमेंट, उर्दू डिपार्टमेंट, अरबिक में, वो नहीं हो रही है, नीतीश जी उस पर बताएं। बिहार में हर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर सेशन लेट चल रहा है, रिजल्ट प्रकाशन में लेट हो रहा है,
उस पर नीतीश जी बतलाएं। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मौलाना आजाद स्कॉलरशिप बंद हो गया, नीतीश जी उस पर भी कुछ बोल दे। हिजाब पे भी नीतीश जी कुछ बोल दे। हल्द्वानी में आज कम से कम 50,000 से ऊपर लोग आज ठंड में ठुठरा रहे हैं उत्तराखंड में, नीतीश जी उस पर भी बोल दे। तो जो तलाकशुदा औरत हैं उनको भी तो मिलता है ना, कोई एक प्लान है उनके लिए भी। सुनिए, नीतीश जी ये भी बताए कि बिहार स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में 5,000 से ऊपर फॉर्म डिपॉजिट है, अभी तक 500 लोगों को लगभग सिर्फ लोन मिला है। बतलाए कि नीतीश जी लोन क्यों नहीं उनको मिल रहा है। जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं उनको लोन नहीं मिल रहा है। आप जाके डाटा चेक कर लीजिए, आप जाके देखिए वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक बना हुआ है। जिस इरशादुल्ला साहब ने मंच का संचालन किया था, वही इरशादुल्ला साहब से पूछिए कि उनको राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिला। न्यास बोर्ड जो है, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, उसको राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन नीतीश जी वक्फ बोर्ड को नहीं दिए। हज कमेटी में बहाली नहीं हुई है पिछले 15 सालों से, हज कमेटी को बहाली नहीं हुई है। माइनॉरिटी कमीशन में बहाली नहीं हुई है। शिया बोर्ड में जो परमानेंट नौकरी की बहाली वो नहीं हुई है। आखिर अल्पसंख्यक को बहाली देने में नीतीश जी को इतना पेट में दर्द क्यों होता है? सिर्फ अवतार पार्टी और मुशायरा से मुसलमान का पेट नहीं भरेगा। मुसलमानों को इंसाफ चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। बतलाए नीतीश जी कितना मुसलमान को राज्यसभा भेजे हैं, कितना मुसलमान को विधान परिषद मदरसे की बात करते हैं, ये बताइए मदरसे का जो हालात सुधरा है, आप नीतीश कुमार से पहले का देख लीजिए, जो अभी टाइम पे सैलरी मिलता है, अच्छा खासा रकम मिल रहा है। आपको नदीम भाई कोई सैलरी, नीतीश जी को सैलरी मिल सकता है टाइम पे, तो मदरसा के टीचरों को भी सैलरी मिल सकता है। 2459 मदरसा का फाइल पिछले 10 साल से नीतीश जी के पास पेंडिंग पड़ा है। अभी तक उसको अनुदान जो मिलना चाहिए 2459 मदरसा का अभी तक अनुदान नहीं मिला है, अभी तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिला है। नीतीश जी ने ये लॉलीपॉप पिछले 10 साल से आवाम के बीच दिया है, लेकिन नीतीश जी ने अभी तक उसको स्वीकृति नहीं की है। आखिर किस मुंह से नीतीश जी को वोट देगा? गुजरात में मोदी जी के साथ यही खड़े थे, कल तक भाजपा का पूरा गांव-गांव पंचायत यही तो जेडीयू वाले तो कह रहे हैं कि हम लोग जो काम किए हैं आप लोग जाके बताइए, हम लोग जो भी काम किए हैं, मीटिंग में तो यही सब हुआ है ना। किए हैं तो बताइए। सिवान में भी आ रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमने जो बात सोनबरसा में मदरसा है, वहां भी आ रहे हैं, वहां के बच्चों के गार्जियन से भी मिलेंगे। ठीक, अच्छी बात है। तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन का जो पैसा है कंप्यूटराइजेशन का, वो कब रिलीज होगा? मदरसा बोर्ड का चेयरमैन कब बनेंगे? 1 साल से पद खाली है। मदरसा को ग्रांट कब मिलेगा? मदरसा को तनख्वाहें क्यों नहीं 6-6 महीना पे मिलती है? मदरसा में चलिए आप मेरे साथ सीमांचल चलिए, मदरसा में 6-6 महीना में तनख्वाह मिलती है। आखिर मदरसा बोर्ड में करप्शन भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों है? वक्फ बोर्ड की करोड़ों की अरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड की कब्जा है, नीतीश जी उसको कब छुड़वाएंगे? जरा बतला दे नीतीश जी, हमें बतला दे नीतीश जी कि कब छुड़वाएंगे। हाँ, इरशादुल्ला साहब संचालन कर रहे हैं, वार्ड मेंबर भी चुनाव जीत पाएंगे इरशादुल्ला साहब। अच्छा, इस तरह का मीटिंग हो रहा है, अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की बात हो रही है, तो आप लोगों के पास इसका तोड़ क्या है? जो नया साल स्टार्ट होते ही तो आप लोगों को बेचैनी नहीं हुई? आप लोग परेशान नहीं है? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम भाई बेचैन हम क्यों रहेंगे? जिसने चोरी की, जिसने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया, वो ना बेचैन है। जिसने नरेंद्र मोदी के साथ गले से गले मिलाया, उसको बेचैनी है ना। हमें तो हमेशा बीजेपी से मेरा आसमान और जमीन का जितना तो बोलते हैं कभी हम लोगों ने समझौता नहीं किया, जो हम लोग का विचारधारा है उससे हम लोगों ने कभी समझौता नहीं किया। अरे सुनिए, जेडीयू वाले कह रहे थे एनआरसी पर सुनिए, सीए एनआरसी पर वोट किसने दिया? नीतीश जी का एमपी ने दिया। ट्रिपल तलाक में नीतीश जी का एमपी ने वोट दिया। डिमोनेटाइजेशन में नीतीश जी का एमपी ने वोट दिया। उसके बाद आपका जो कश्मीर बाइफर्केशन का बिल आया, उसमें नीतीश जी के लोगों ने वोट दिया। तो कब साथ नहीं है मोदी के? ये बतला दीजिए। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नीतीश जी दर्जा नहीं दिलवा पाए। 17 साल 18 साल वो बोलते हैं मुसलमानों को कुछ नहीं हुआ। मुसलमान भी कुछ लोगों से हमने सुना है कि हम लोग सुकून से हैं, शांति से हैं, भले ही वो बीजेपी के साथ थे, उसके बावजूद भी एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। यूपी का मिसाल देते हैं बहुत सारे लोग हैं। सुनिए, ये लालू जी भी यही चालीसा पढ़ते थे। लालू जी भी यही हम लोग को
घुट्टी पिलाते थे कि दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, तो लालू जी को भी मुख्यमंत्री बना दिए, उनकी बेगम को भी बना दिए, उनके बेटा को भी डिप्टी सीएम बना दिए, उनके एक बेटा को हेल्थ मिनिस्टर बना दिए, उनकी बेटी को राज्यसभा भेज दिए, उनके दोनों साला को बेरोजगार से रोजगार दे दिए, एक को राज्यसभा, एक को लोकसभा दे दी, उनके पूरे परिवार को हम लोगों ने सेटलमेंट कर दिया। वही नीतीश जी का ये मुस्लिम प्रेम दिखा दिखाकर अवतार पार्टी का नीतीश जी को 15 साल से ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मुझे रिजल्ट चाहिए, मुझे अवतार पार्टी और मुशायरा नहीं चाहिए। मुसलमानों को इंसाफ चाहिए। सीमांचल में बाढ़ की समस्या हल नहीं हुई, सीमांचल में पलायन की समस्या हल नहीं हुई, एक भी सुरजापुरी बिरादरी से मंत्री नहीं है, 7 सुरजापुरी बिरादरी का एमएलए है, एक भी सुरजापुरी बिरादरी का मिनिस्टर नहीं है। आखिर कहाँ है नीतीश जी? जब बाढ़ की समस्या होती है तो मनिहारी नीतीश जी गए, लेकिन बारसोई नहीं गए, बलरामपुर नहीं गए, कोचा धामन नहीं गए, बहादुरगंज नहीं गए, टेराघाट नहीं गए, छतरघाट नहीं गए, अमूर नहीं गए, बैसा नहीं गए, रोहटा नहीं गए, रानीगंज नहीं गए, नरपतगंज नहीं गए, जोकी नहीं गए, बाईसी नहीं गए, किशनगंज नहीं गए, पुटिया नहीं गए। जहां पर मुसलमानों की आबादी थी वहां से इतनी नफरत, वहां आप जाना भी गवाना नहीं कीजिएगा। और बिहार इतना गरीब इलाका है, बिहार इतना गरीब राज्य, और आप बादशाह सलामत को हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन खरीदने का शौक है। बादशाह सलामत हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड प्लेन पे चलेंगे, और यहाँ की गरीब आवाम जो जाकर आप अच्छी बात है ना, आपको खुशी होनी चाहिए। गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, बिहार से कोई प्रधानमंत्री होगा तो आपको खुश होना चाहिए। अरे भाई सुनिए ना, सुनिए ना भाई, सुनिए। नीतीश जाकर कटिहार, किशनगंज, अररिया स्टेशन जाकर देखिए कि कितनी बड़ी आबादी पलायन होता है। दरभंगा स्टेशन जाकर देखिए कितनी बड़ी आबादी, छपरा स्टेशन जाकर देखिए कितनी बड़ी आबादी बाहर रहती है। दिल्ली, बॉम्बे और पंजाब और महाराष्ट्र के खेतों में और वहां के फैक्ट्रियों में बिहार के लोग काम कर रहे हैं। नीतीश जी जो लॉलीपॉप डबल इंजन की सरकार, बिहार को अभी तक स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिलवा पाए? सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात थी, अभी तक क्यों नहीं सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हो गया? तेजस्वी यादव ने वादा किया था, आप ही बताइए। ठीक ठीक ठीक, मकबूल जी सुन रहे थे, बड़ा देर से जी बोला जाए। जी नेटवर्क इशू था जी। हाँ, नेटवर्क की समस्या है। मैं बड़ी देर से सुन रहा था आप सभी को, आदिल साहब को। मुझे इनसे बस यही जानना है कि बिहार में अगर बिहार के अल्पसंख्यकों से अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, तो एक इस बात के पीछे एक पुख्ता बुनियाद है। पुख्ता बुनियाद ये है कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। इसके बरक्स ये कही जा सकती है बातें, इसके बरक्स बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए किया है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, पलटू और तमाम चीजों की बात अगर करें तो बिहार में जो एक आप ही के तमाम नेता जो थे वो जाकर के राजद में मिल जाते हैं और आपकी बुनियाद यहां से हिल जाती है, फिर यहाँ पर अल्पसंख्यक आपका भरोसा क्यों करे? जी आपके अपने नेताओं का कोई ठीक नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी नहीं है, वो कहीं के कहीं चले जाते हैं। तो आप सबसे बड़ी आप पर भरोसा क्यों करें? भरोसा कैसे कायम? अच्छा सुना, ठीक है, अच्छी बात, अच्छा सवाल है। पिछले 10 सालों से माइनॉरिटी का बजट कितना है भाई? 550 करोड़, 570 करोड़ से पिछले 10 साल से बजट नहीं बढ़ रहा है। बिहार में अकलियत की आबादी 2.25 करोड़ है, तेलंगाना में अकलियत की आबादी 45 लाख है और वहां अकलियत का बजट 2000 करोड़ है। बिहार में अकलियत की आबादी 2.25 करोड़ है, यहाँ 570 करोड़ से आज तक पिछले 20 साल में बजट ही नहीं बढ़ा। दूसरे डिपार्टमेंट का बजट डबल ट्रिपल हो गया, आप दूसरे डिपार्टमेंट का 1700 करोड़ हो गया। बिहार का बजट जो पहले 80,000 करोड़ था, 2,30,000 करोड़ से ऊपर हो गया। लेकिन माइनॉरिटी का बजट 560 करोड़, 70 करोड़ से आगे क्यों नहीं बढ़ता है? और आपने कहा एमएलए की बात, तो आप बतलाइए, कांग्रेस के एमएलए टूट गए थे। अशोक चौधरी जो है अभी नीतीश जी के दुलरवा बने हुए हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चले गए वहां पर। विजय चौधरी जी खुद कांग्रेस से थे, ये संजय झा जी खुद भाजपा में थे।
राजद का 2014 में 22-23 में 10 एमएलए टूट गया था। तो पार्टी को कोई मीर जाफर निकल जाए, कोई मीर सादिक निकल जाए, कोई जयचंद निकल जाए, पूरी शिवसेना टूट गई। पूरा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी कांग्रेस को लेकर चले गए। आदिल भाई आप आदिल भाई मैं माफी चाहूंगा आपको। मैं क्या दिक्कत है, पार्टी बंद कर देगा कोई? ये तो वाट बेचैन है। नीतीश जी ने कहा, ये तो वाट अबाउट नहीं कर रहे हैं, कह रहे हमारे में हुआ। आदिल भाई आप ये हम तो अभी नई पार्टी है। अरे मेरे भाई मकबूल साहब, हम तो अभी 2015 में बिहार में आए हैं। जो लालू जी 1990 से बिहार में उनका विधायक एमपी भाग गया, कांग्रेस पार्टी तो ये फर्स्ट इंप्रेशन ही ना गलत पड़ गया है सर। अरे कैसे फर्स्ट? मेरा ईमान अख्तरुल ईमान साहब तो है। अरे मेरा ईमान अख्तरुल ईमान साहब तो है। नीतीश जी ने इतना प्रलोभन दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाने की बात कही। अच्छा, मकबूल जी ने एक और बात कही है, मकबूल जी ने एक और बात कही है कि अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार जी काम किए, इसको आप मानते हैं कि नहीं? और एक बात सुनिए, किसी ने एहसान नहीं किया नदीम साहब। मुसलमानों कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है, चाहे एक नाथ शिंदे बने या शिवराज चौहान बने, चाहे नीतीश कुमार बने, चाहे केसीआर साहब बने, मुसलमानों पर अगर ये अक़लियतों के काम करते तो एहसान नहीं करते। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि आप उस तबके को, जिस तबके को, जो उस तबका जो टैक्स पेयर और यहाँ का अक़लियत एक बड़ी तादाद में टैक्स पेयर है और यहाँ का रहने वाला है, उसके वेलफेयर स्कीम चलाना ये सरकार प्रतिबद्ध है। कोई नीतीश जी हो, लालू जी हो, कोई साहब वो एहसान नहीं किया। ये उनका फर्ज है। जिस तरीके से नालंदा का विकास हुआ, उसी तरह सीमांचल का विकास होना फर्ज है। हम टैक्स देते हैं। आज सीमांचल की बड़ी आबादी पूरे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, तेलंगाना में काम कर रही है, वहां भी टैक्स दे रही है और सीमांचल में भी टैक्स दे रही है। कोई एहसान कर रहे हैं क्या? तो एक और बात लोगों के जहन में चलता है, एक और बात चलता है कि आप लोग ना पक्ष में रहते हैं ना विपक्ष में रहते हैं। नहीं, हमने नहीं नदीम भाई, आप सुन लीजिए, आप जाके विधानसभा का रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जब महागठबंधन की ये सरकार बनी, अख्तरुल ईमान साहब खड़ा होकर बोले कि हम अनकंडीशनल इस सरकार को सपोर्ट देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अक़लियत के साथ इंसाफ कीजिए, सीमांचल के साथ इंसाफ कीजिए, अक़लियत के मसाइल को हल कीजिए। हम बीजेपी से कतई कभी साथ नहीं जा सकते। जैसे आसमान और जमीन में दूरियां, उसी तरह एमआईएम और बीजेपी में दूरियां हैं। बोलने से थोड़ा ना होता है। वो लोग आप लोग को एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? वो लोग आप लोग को एक्सेप्ट कहाँ कर रहे हैं? वो तो जो कारी शोएब साहब कह रहे थे कि उनकी, आप लोगों की विधायक की बात थाना प्रभारी भी नहीं सुन रहा था, तब ना वो लोग भाग के आरजेडी में गए। अच्छा सुनिए, तो लोगों के जहन में तो ये भी चलता है ना, हम लोग आप लोग को जिता दें। सुनिए जी, अरे सुनिए ना, थोड़ा सुनिए। कारी शोएब साहब से पूछिए कि यानी नीतीश जी की सरकार में विधायकों का सम्मान नहीं है, यानी नीतीश जी की सरकार में सिर्फ सरकारी लोगों का सम्मान है, विपक्ष का कोई सम्मान नहीं है, यानी कारी शोएब साहब ये बात बोल रहे हैं। अब दूसरी बात, कारी शोएब साहब को एमएलसी क्यों मिला आपको पता है ना? एक राज्यसभा सदस्य का डील कराए थे, इसी का रिवार्ड मिला है कारी शोएब साहब को एमएलसी। कारी शोएब साहब से पुराना हिना शहाब जी है, कारी शोएब साहब से पुराना अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, कारी शोएब साहब से पुराना बहुत लोग प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब थे, कारी शोएब साहब से पुराने बहुत राजद में लोग हैं, उनको नहीं मिला है। लेकिन वो राज्यसभा का डील का मुआवजा मिला है कारी शोएब साहब को। आप जाके पता कर लीजिए, जाकर ये जानकारी आप अपने सूत्रों से पूछ लीजिए कि कारी शोएब साहब को कब आए राजद में वो, और उनको रिवार्ड मिला। उनसे पुराने लोग जो शहाबुद्दीन साहब ने अपनी जान दे दी राजद को बनाने में, अपने आप को वक्फ कर दिया, उनके परिवार के साथ इन लोग नहीं हुए। जो अब्दुल गफूर साहब इनके माइनॉरिटी के मंत्री थे, उनके बेटे को इन्होंने टिकट तक नहीं दिया। जो आपका अनवारुल हक साहब के परिवार को छोड़ दिया, तस्लीमुद्दीन साहब के बेटा का टिकट काट दिया इन्होंने। अब्दुल गफूर साहब मुख्यमंत्री रहे, आप ही के गोपालगंज के, उनके नाम से एक चौक नहीं है, उनके नाम से एक सड़क नहीं है। यही अल्पसंख्यक प्रेम है, यही माइनॉरिटी के सम्मान है। आप ही बतलाइए। चलिए, आप एकदम रट लिए हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान एक एक करके गिनाते रहते हैं। गोपालगंज के मुसलमानों में टिकट कटा, आरा के अनवर साहब का टिकट कटा था, आपके गोपालगंज के नेमतुल्लाह साहब का टिकट काटा था, आपका इजहार साहब का टिकट काटा था। घोड़ा पर आदमी जितना मुस्लिम एमएलए का टिकट कटेगा क्या? सिर्फ मुसलमान ही बलि का बकरा है। एक लाइन से जो आप
रटे हुए हैं, याद है आपको तो एक आध दो जो अच्छाई है जो उन्होंने, वो भी एक आध दो गिनवा दिया कीजिए किसी चैनल पे। सब चैनल पे हम देखते हैं कि एकदम हम तो अच्छाई, नहीं नहीं, अच्छाई यही है नीतीश जी का, अच्छाई यही है कि सन ऑफ मल्ला की अगर सम्मान मिलेगा, अगर सन ऑफ मल्ला को सम्मान है, सन ऑफ मांझी को सम्मान है, सन ऑफ यादव को सम्मान है, तो नीतीश जी सन ऑफ सीमांचल को भी सम्मान दे, सन ऑफ पासमानदा को भी सम्मान दे, सन ऑफ मुसलमान को भी सम्मान दे, और जो भी पुराने लोग हैं, अब्दुल गफूर साहब इनके पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष है समता पार्टी के। नीतीश जी को इतना एहसास नहीं है? जो इनके पार्टी का फाउंडर मेंबर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे अब्दुल गफूर साहब, उनके नाम से गोपालगंज में एक स्टैचू नहीं है, उनके नाम से राजकीय सम्मान तक नहीं होता है, उनको एक बार याद करके एक फूल भी नहीं दिया जाता है उनके कबर में जाके प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। अरे मुसलमान का बेटा अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो नीतीश जी को इस बात से खुशी होना चाहिए कि उनके पार्टी का, समता पार्टी में जब नीतीश जी का कोई नहीं था तो वही अब्दुल गफूर साहब इनके सिर पर हाथ रखे थे, और आज नीतीश जी पूरे हिंदुस्तान में जाने की बात करते हैं, लेकिन अब्दुल गफूर साहब को भूल गए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब को भूल गए, दिग्विजय सिंह जी को भूल गए, शरद यादव जी को भूल गए। बतलाइए ना नीतीश जी के पास एक भी मुस्लिम चेहरा है जो इनके साथ शुरुआत से जुड़ा, एक भी मुस्लिम चेहरा है जो इनके साथ शुरुआत से जुड़ा है? एक नाम बता दीजिए जो अब अच्छा खासा टाइम भी हो गया, 2-4 मिनट और बचा हुआ है, लेकिन जी आज सिवान गोपालगंज की, मतलब आप चैनल से बात कर रहे हैं, मिरान हैदर का आपने जिक्र नहीं किया। जी आपने, हम तो बोलना चाहते हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि राजद लीडरशिप अपने यूथ के प्रदेश अध्यक्ष को, मिरान हैदर साहब को एक पूछने नहीं किया। ये बहुत अफसोस की बात है नदीम साहब, ये मुस्लिम नौजवानों को सीखने की बात है कि आप जिस पार्टी का झंडा धोता है उस पार्टी के लोग जब मुसीबत में आता है तो पहचानने से इनकार कर देते हैं। शहाबुद्दीन साहब को इन्होंने इनकार कर दिया, उनके दिल्ली में इंतकाल हुआ राजद की तरफ से, जबकि पूरा लोग, तेजस्वी यादव वहीं थे, प्रताप वहीं थे, लालू जी थे, मीसा जी थी, सब लोग दिल्ली में थे, कोई उनके हॉस्पिटल तक नहीं गया, डेड बॉडी को देखने नहीं गया। दुश्मन के भी पास लोग जाते हैं नदीम साहब, ये बहुत अफसोस की बात है, ये दिल को छूने वाली बात है। अब्दुल गफूर साहब इंतकाल करके उनके बेटे को इन लोगों ने टिकट नहीं दिया। तो 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो जाएंगे, तेजस्वी यादव कहीं 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप बोलिए, मिरान हैदर साहब की, मिरान हैदर साहब की वालदा जो है, जहां तक मेरे जानकारी, डायलिसिस पे है। तेजस्वी यादव सिवान गोपालगंज इतना बार आते हैं लेकिन उनके घर पूसा लेने नहीं डायलिसिस नहीं, वो डेथ कर गई। अफसोस की बात, डेथ कर गई है, वो डेथ कर गए। हाँ, डेथ कर गए, भूलिए, पहले मुझे जहां तक जानकारी, डेथ कर गई। तेजस्वी यादव ताजियत के लिए नहीं जाते हैं। और आपको बताइए, तो भला हो संजय यादव जी का, मुझे उनके बारे में जो जानकारी पदी, जो तेजस्वी यादव के सेक्रेटरी हैं, तो जो हरियाणा, गोपालगंज में रियाजुल हक राजू जी जो हैं, आरजेडी के नेता हैं, उनके यहाँ तो गए थे ना? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू। जी जी, हेलो। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है मिरान हैदर के घर नहीं गए हैं, लेकिन रियाजुल हक राजू जो आरजेडी के नेता हैं गोपालगंज से, उनके यहाँ तो गए थे ना? अरे नदीम भाई, यही तो बात है कि 15 साल से वो अध्यक्ष है, उसके बाद एक बार भी नहीं गए। यही एमआईएम की ताकत है कि जब एमआईएम गई तो रियाजुल हक राजू साहब के भी घर में चले गए। आप बताइए, राजद की जब टिकट की घोषणा हुई थी गोपालगंज की, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब स्क्रीन में दिखे थे? पिछले 4 साल से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे? ये एमआईएम की ताकत गोपालगंज लड़ने के बाद जब जदयू का कैंडिडेट का घोषणा हुआ तो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब बगल में बैठे हुए थे ललन जी के साथ। यही एमआईएम की ताकत है कि रियाजुल हक राजू के घर में भी जाने भेजवाती है एमआईएम। और आप देखिएगा, मेरा दावा है कि कल अब्दुल गफूर साहब के नाम से नीतीश सरकार या तेजस्वी यादव कुछ ना कुछ गोपालगंज में जरूर करेंगे। और एक बात आपको बता दूं, इनके जो बैक ऑफिस में है, तेजस्वी यादव जी को एक बहुत ही पढ़ा लिखा समझदार नौजवान मिल गया जिसका नाम संजय यादव। इनका ट्विटर, इनका फेसबुक, इनका अपॉइंटमेंट
सब कुछ वही नौजवान देखता है, हरियाणा का रहने वाला है, क्योंकि तेजस्वी यादव नॉन मैट्रिक है, 9वीं पास नहीं किए है, तो सब कुछ वही लिखता है। जैसे मेरा तो कहना है कि जैसे लालू जी जैसे शरद यादव को बिहार से चुनाव लड़वाए थे शरद जी को, उसी तरह तेजस्वी जी को भी मधेपुरा से या कहीं से चुनाव लड़वाना चाहिए संजय यादव जी को। अब तेज प्रताप जी हमेशा उनके खिलाफ बोलते हैं, तेज प्रताप यादव, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से उनको ये खबर करवा दीजिए कि संजय यादव से तेज प्रताप भी सीखे। संजय यादव इन लोग को एक पढ़ा लिखा नौजवान यादव कम्युनिटी मिल गया है, जो दोनों भाई को